नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्टेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में सफलता का जो मंत्र जो सीरीज़ में जो चलाई जा रही है, इसमें योजना से संबंधित बहुत सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की थी। और उस संबंध जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, मुख्यतः RAS मेंस और RPSC के लिए ये जो सीरीज जो चलाई जा रही है, इसमें टिप्स दिए जा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको पूरा गेट ए जॉब तक, मतलब एक जॉब तक आपको पूरा एक तरीके से इस संबंध में ही आपको कुछ बातें, जो आवश्यक बातें हैं जिस कारण से जॉब को मिलने में समस्या आ रही है कि आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, तो कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या कमियाँ हैं, उस संबंध में ये सारी बातें, ये जो सारी चर्चाएं की जा रही हैं। तो योजना के संबंध में मैंने पिछली क्लास में जो बताया था कि आप किस प्रकार से आप योजना को तैयार करें, किस तरह से आप अपने डेली, वीकली और मंथली आप अपना जो शेड्यूल डिसाइड करें। तो इसके अतिरिक्त जो आज की जो क्लास है, उसमें राउंड द गोल कि जो गोल है आपका, जो आपने टारगेट डिसाइड किया, उसके इर्द गिर्द की सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में पिछले जो टॉपिक था योजना, उसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि आप बिल्कुल जो है बिल्कुल आसान योजना बनाइए। मतलब जैसे आप 10 घंटे 12 घंटे की बना लेते, जिसे फॉलो कर नहीं पाते, कभी करते हैं कभी नहीं कर पाते, फिर आपके ऊपर बर्डन आ जाता है और ये जो आपकी ही योजना आप पे हावी हो जाती है। तो उसको ऐसा ना करके उसको 4 से 5 घंटे की मिनिमम आप योजना बनाएं, उसे फॉलो करें, उसमें एक्यूरेसी रखें। तो आज इसी संबंध में है कि राउंड द गोल, मतलब कि लक्ष्य के चारों ओर, कि आपको लक्ष्य के आसपास की सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले जिस योजना को आपने बनाया है उसके लिए ज़रूर एक लक्ष्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। मतलब आप योजना बना रहे हैं और उस योजना में आप कई लक्ष्यों को, जैसे आपने एक योजना बनाई और आप कुछ कोई पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें SI को भी ले रहे हैं बीच में। चलो SI की तो बात अलग हो गई, उसमें एज लिमिट होती है। आप फर्स्ट ग्रेड टीचर को भी ले रहे हैं, आप अपने RS को भी ले रहे हैं, पटवारी को भी ले रहे हैं, VDO को भी ले रहे हैं, LDC को भी ले रहे हैं, सारे एग्ज़ामों के लिए। उसके अलावा और भी अन्य भर्तियाँ हैं। ये मुख्यतः ये सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जो सब लोग देते हैं। जिसकी जॉब नहीं लगी वो ये सारे एग्ज़ाम तो देता ही है। तो वो ना रख के एक लक्ष्य योजना बना रहे हैं, तो एक लक्ष्य के लिए रखिए उसका पाठ्यक्रम अपने याद रख लीजिए पाठ्यक्रम को। मतलब एक एक टॉपिक आपको आपके जहन में होना चाहिए, याद होना चाहिए। इतना रटते हैं आप तो उन टॉपिक्स को भी आप दिमाग में रखें, और या तो आप उसे एक कागज़ पर या फिर प्रिंट आउट या फिर उसे कहीं चिपका लीजिए अपनी दीवार पर, जो आपको कहीं भी हो तो उसको निकालने के लिए आपको आलस ना करना पड़े। फटाक से दीवार में देखा, कई बार हम लोग आलस कर जाते हैं। जो आलस है ना, वो एक बुरी चीज़ होती है इस संबंध में। तो इजी टू सी इजी टू लिसन वाला काम सही रहता है इसमें, क्योंकि बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा करती हैं आपके रिवीजन में भी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो लक्ष्य पता होना चाहिए, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अलग अलग लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम आप सारे दे सकते हैं। तो अब लक्ष्य के संबंध में अब नेक्स्ट बात ये है कि आपने जो लक्ष्य बना रखा है, कम से कम जो आपका पाठ्यक्रम है उसका 60% पार्ट जो है, लगभग 50 से 60% जो पार्ट है, उस पर आपको PhD होनी चाहिए साहब। मतलब PhD का मतलब कि कहीं से भी कुछ भी, जैसे तमाम जो रेफरेंस बुक्स हो गई, नोट्स हो गई, कोचिंगों की नोट्स हो गई, उन सब में जैसे किसी न किसी कोचिंग में ऐसा होता है कि हम जो भी नोट्स पढ़ते हैं, जैसे कोई मान लीजिए एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे एक टॉपिक ले लिया कृष्णदेव राय का, या फिर एक टॉपिक ले लिया कोई भी जो औद्योगिक क्रांति का कोई टॉपिक ले लिया, तो उस टॉपिक में आपको कुछ, जैसे कोई नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, मतलब कुछ नई बात लिखी हुई है,
तो ऐसे करके आपको 50 से 60% आपको जो सिलेबस का पार्ट है उस पर पीएचडी होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में आप जो मतलब जो भी जीके है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, उसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर हो गया, पॉलिटी हो गया, यहाँ राजस्थान की इकोनॉमी हो गई, और भी जो भी है, जो भी राजस्थान से रिलेटेड, साइंस टेक हो गया, राजस्थान में क्या क्या चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें आपको उस पर पीएचडी होनी चाहिए। पूरा जिला दर्शन हो, कुछ भी मतलब कहीं से भी आ जाए, राजस्थान में से कुछ भी पूछ ले पिछले 20 साल का, नॉट वो चीज़ें नहीं जो स्टैटिक है, जीके है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें आपको इतना क्लियर होना चाहिए, पंचवर्षीय योजनाएं आपको क्लियर होनी चाहिए, मतलब सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए उसके राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मिडाइवल हिस्ट्री है, सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, मतलब उसमें से गलत होने का संभावना ही नहीं है, चाहे किसी तरह से पेपर घुमा के देते हैं। सेकंड चीज़, 50 से 60% पोर्शन, 60% मैं तो कहता हूँ, पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब पेपर, उन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं होगा, अगर पेपर बहुत इजी बनाता है तो नुकसान है। नुकसान क्या, मतलब कुछ नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन अगर कई बार क्या होता है, 50% से भी कम कट ऑफ चली जाती है। क्यों 50-60% कट ऑफ रह जाती है? क्यों, पेपर बहुत टफ आता है, और अब तो आरपीएससी टफ ही बना रही है। तो 50-60% अगर आपको बहुत ऐसा है ना कि आपने किसी चैप्टर को, किसी सब्जेक्ट को बंजर करके रख दिया, मतलब उसमें कुछ भी पूछ लो, सब कुछ चूस लिया आपने, तो भैया वो ही आपको जीत दिला देगा। आपको ज़रूरत नहीं है बाकी सारा सिलेबस, और बाकी जो सिलेबस है उसमें आप एक सामान्य की बात ही, एक इस तरीके से मान लीजिए कि हाँ चलो ठीक है, जो सबको आता है वो आपको भी आता है, जो किसी एक नोट से उठा लीजिए आप, मतलब एक कोचिंग के या एक रेफरेंस बुक, किसी भी बुक को एक को उठा लीजिए आप, उसमें से आ जाएगा, 90-80% आ ही जाता है, तो आप उसको उठा लीजिए। बाकी 50 से 60% पे, जैसे वो इंडिया का मामला में हो, इंडिया के मामले में जैसे इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं, कुछ भी वो स्थिर नहीं है उसमें, उसमें कुछ भी स्थिरता नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले आपको अटका सकता है। लेकिन इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में, भैया ये स्टैटिक है सारा मामला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टैटिक है। बाकी आपको करंट में भी हरा सकता है, वो इकोनॉमी में भी हरा सकता है, आउट कर सकता है आपको, मैथ रीजनिंग में भी आउट कर सकता है, कहीं से भी आउट कर सकता है एग्जाम वाला। लेकिन ये जो 50 से 60% वाला मामला मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी, इवन इंग्लिश हिंदी को भी आप इंक्लूड कर लें तो वो वाला है ना, ये आपको मजबूत होना चाहिए, जीत यही दिला देगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है बाकी सब चीज़ों की। तो आपको पाठ्यक्रम और लक्ष्य में आपको मैं कह रहा हूँ कि 60% तक, 50 से 60%, 50% मिनिमम, और मैक्सिमम आप कितना भी ले जाइए, तो वो उस पर आपको पीएचडी होनी चाहिए। पीएचडी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डिग्री की, पीएचडी का मतलब है आपको जो विषय हैं वो बंजर करके रखने हैं, ये चीज़ है। ये एक सफलता का एक सेकंड में आपको लक्ष्य के अराउंड, कि उस लक्ष्य के प्रति, अब ये आपके हर हर का एग्जाम में काम आएगा। तो आज की क्लास में अभी फ़िलहाल इतना ही, अगले चैप्टर में नए किसी थर्ड स्टेप की ओर हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सेकंड चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ, यूआरओ की मैंने कट ऑफ बताई थी, वो देखते हैं, हाँ सूचना आपको शायद इसी महीने में मिल जाएगी। जहाँ तक है एलडीसी के बारे में, स्क्रूटनी फॉर्म है वो विदिन 1 वीक आपसे भरवा लिया जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म जो है, और 10 मई के आसपास आपका डीवी का पूरा वो चांस रहेगा। थर्ड चीज़, पशु परिचारक के मामले में मैंने पहले ही कहा था कि भर्ती जाएगी, कोर्ट में जाएगी, और भर्ती कोर्ट में जाके फिर वहाँ से कोई कमेटी वमेटी बने तब कुछ काम हो। पता नहीं था कि इतना मतलब बात सच हो जाएगी मेरी। मैंने आइडिया ही बताया था, अनुमान लगाया था वहाँ पिछले वो एक पशु परिचारक से संबंधित वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सुन सकते हैं। मैं वीडियो सिर्फ आप मेरे वीडियो सुन पाते हैं क्योंकि मैं इतना समय नहीं दे पाता, और वन शॉट में मैं ये वीडियो बना लेता हूँ।
तो इतना टाइम दे नहीं पाता, सिंपल सी बात ये है, क्योंकि मेरा मेंस का एग्ज़ाम मेरा भी है और मैं पहले से जॉब में हूँ, तो मुझे उस समय नहीं मिल पाता। और मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि RS मेंस के लिए करीब 70 से 75 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पर पेपर, 20 से 25 क्वेश्चन पर पेपर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर के लिए मैं 20 से 25 क्वेश्चन पर पेपर मैं आपको, जो निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में मैं आपको एक लिस्ट वगैरह जो है वो, जो नोट्स समझ लीजिए, आप कैसे समझ लीजिए, टॉपिक वाइज मैं आपको दूंगा, तो वो मुझे याद है। सेकंड चीज़, मैं इंग्लिश के लिए जो 10 नंबर का जो पोर्शन है, जो ग्रामेटिकली ग्रामर आउट ऑफ वोकेबलरी, जो शुरुआत में जो ग्रामर वाला पोर्शन है, उसके लिए मैं आपको 1.5 से 2 घंटे या उससे भी कम में मैं आपको एक क्लास में पूरा कवर करवा दूंगा, टेंस को छोड़ करके। तो फिर मिलते हैं, चैप्टर 3 को जल्दी लेकर आता हूँ। धन्यवाद।